हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेटकॉम एजुकेशन क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3। क्या नेम है चैप्टर 3 का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या आपको पता है कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है और ज्योमेट्री से आप क्या समझते हैं? इस वीडियो में हम यही समझेंगे कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री को, क्या मीनिंग है कोऑर्डिनेट का और ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है। हम चैप्टर पूरा कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमें कंफ्यूजन रहती है कि हम कोऑर्डिनेट को नहीं समझ पाते और ना ही हम ज्योमेट्री को। चैप्टर नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए कि चैप्टर का जो नेम है उसी में क्या है, सारा कंसेप्ट इंक्लूड होता है। तो हम आज यही करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या इसमें इंक्लूड है। देखिए, इसमें अगर हम इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अंदर छोटी छोटी दो एक्सरसाइज हैं, वो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं करते हैं तो वो एक्सरसाइज सोल्व नहीं होंगी। देखिए, करते हैं स्टार्ट। क्या है इसमें? सबसे पहले है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन ज्योमेट्री। इसको हम दूसरा नाम क्या ले सकते हैं इसका? कार्टेशियन ज्योमेट्री। क्या करता है ये? इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो किसकी स्टडी कराता है? ज्योमेट्री की। यूजिंग किसका यूज करके? यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। जहां हम कोऑर्डिनेट का यूज करके किसकी स्टडी करें? ज्योमेट्री की स्टडी करें, वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री वर्ड तो बहुत बार सुना, लेकिन ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है? ज्योमेट्री क्या बताता है? कहते हैं द ब्रांच दैट, ज्योमेट्री क्या है? एक ब्रांच दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप्स एंड मेजरमेंट ऑफ शेप्स, साइज एंड द पोजीशन ऑफ फिगर इन स्पेस। स्पेस के अंदर क्या है? कोई पॉइंट हो, कोई शेप हो, उसी क्या बताता है? मेजरमेंट। किसी भी पॉइंट और शेप की अगर मेजरमेंट या पोजीशन हमें पता करनी है तो हम किसका यूज करते हैं? ज्योमेट्री का। फिर है इट अलाउज अस टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ पॉइंट, लाइंस एंड शेप्स इन अ प्लेन यूजिंग नंबर्स। कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है? हमें बताता है क्या? किसी पॉइंट की हमें पोजीशन पता करनी है तो क्या किसका यूज करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोई शेप है, इसकी हमें मेजरमेंट पता करनी है, या फिर कोई लाइन है उसकी पोजीशन का पता करना है तो हम किसका यूज करते हैं? देखिए, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में एक ये पॉइंट है, ये शेप है। हमें इस पॉइंट की पोजीशन पता करनी है। कैसे पता करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। ये शेप है, इसकी मेजरमेंट पता करनी हो, इस शेप की मेजरमेंट पता करनी हो तो हम किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये एक लाइन है, हमें इस लाइन की पोजीशन पता करनी हो तो हम किसका यूज करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका यूज हम करते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्या गिवन है? कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। या तो हम इसको कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, दोनों ही क्या है? एक ही टर्म है। क्या है कोऑर्डिनेट प्लेन? द कार्टेशियन प्लेन इज फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। क्या ली है इधर? एक ये नंबर लाइन है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक ये नंबर लाइन है जो क्या है? वर्टिकल। इस पे क्या है? नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5। जीरो के राइट में नंबर कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और जीरो के अगर लेफ्ट में जाएंगे, जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर कैसे होते हैं? नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ जीरो, जीरो के अबव नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव, और जीरो के बिलो जो है वो नंबर नेगेटिव होते हैं। तो कहते हैं कार्टेशियन प्लेन जो है वो इन्हीं नंबर लाइन से फॉर्म होता है। कैसे? अगर इन दोनों नंबर लाइन को हम परपेंडिकुलर कर दें इस तरीके से, तो ये जो प्लेन है जिसमें दोनों नंबर लाइन क्या है? परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। और जहां ये दोनों नंबर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ? ये पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। यही चीज गिवन है इसमें। क्या है देखो, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और दूसरा है वाई एक्सिस, द वर्टिकल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। फिर कहता है कि दिस एक्सिस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये दोनों लाइन जहां आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट है वो है ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। समझेंगे कार्टेशियन प्लेन? समझ आया अच्छे से? कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो एक्सिस हैं और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसके बाद देखिए, थर्ड क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। मान लीजिए कोई पॉइंट गिवन है, हमने यहाँ एक पॉइंट लगाया, हमें पता करना है कि इसकी पोजीशन क्या है।
तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसके हम कोऑर्डिनेट का यूज करके उस पॉइंट की पोजीशन का पता करते हैं। देखिए, द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन हमने अभी भी पढ़ा है किस तरीके से था, जहां एक्स और वाई एक्सिस आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे डिस्क्राइब की जाती है, किसी ऑर्डर पेयर से। और उस ऑर्डर पेयर में क्या होता है, ब्रैकेट के साथ एक्स और वाई पॉइंट, एक्स और जो वाई पॉइंट है विद ब्रैकेट, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इसका ही नेम क्या है, कोऑर्डिनेट। तो देखिए, एक्स इज द डिस्टेंस। अब मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, और हमें एक पॉइंट गिवन है इसमें, पी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट गिवन है, इसमें हमें इसकी पोजीशन पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम देखेंगे जहां हमें एक्स की पोजीशन पता करनी है, तो हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, इस पॉइंट का यहाँ एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है। लेकिन ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे कि ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितनी कितना यूनिट डिस्टेंस पे है। तो हम देखेंगे यहाँ से 1 2 3 और 4, तो वाई एक्सिस से जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया वो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। फिर हमें लिखना है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, अब ये वाई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन सा है, वाई डिस्टेंस। ये देखेंगे एक्स एक्सिस से ये जो पॉइंट है वो कितना कितना दूर है। जा, वो खाली दही बड़े, दही बड़े खा लिए, क्यों, हाँ, काट दूंगी बीच में, तू आओगा जब करना ही पड़ेगा ना। बंद है, बंद है, माइक लग रहा है, ईमान भाग जा। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे किससे, एक्स एक्सिस से। ये क्या है, वाई डिस्टेंस। तो अगर हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो हमें ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अब ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से देखे तो 1 2 और 3 यूनिट, तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 3। तो ये जो 4 3 हमने फाइंड आउट किया है इसको हम क्या बोलेंगे, रेड पेन कर दिया, ये आता। ये जो 4 3 कोऑर्डिनेट आए हैं, ये जो 4 3 पॉइंट हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। इसमें ये जो पॉइंट होता है वो एक्स और ये वाई। पहले कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले एक्स लिखते हैं और फिर वाई पॉइंट लिखते हैं। देखिए क्या दे रखा है इसमें, एक्स इज द, एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये जो एक्स पॉइंट निकाला है वो क्या था, वाई एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट का। इसके बाद वाई कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर हमें इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट P4 3, ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें P पॉइंट है और 4 3 है। क्या है ये 4 यूनिट, 4 यूनिट टू द राइट ऑफ द वाई एक्सिस। यहाँ ये 4 कैसे आया, वाई एक्सिस के राइट में P पॉइंट कहाँ है, 4 यूनिट, 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। और इसी तरीके से जो एक्स, इसी तरीके से जो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 4 यूनिट डिस्टेंस पे है राइट साइड में। और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस के अबव कितना है, 3 यूनिट ऊपर है। तो यहां से हम इस तरीके से एक्स और 4 और 3 फाइंड आउट करेंगे। सारी बात को समझा।
देखिए, इसमें अगर हमें ये कार्टेशियन प्लेन है, हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पी पॉइंट कोऑर्डिनेट, हमें पहले कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जहां हम लिखते हैं वहां पहले एक्स लिखा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स के लिए हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस कैसे मेजर होगा? एक्स एक्सिस पे देखेंगे, ये 1 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट। तो अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये कितना है? 4 यूनिट। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 4 यूनिट आएगा। इसके बाद हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अगर वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस अबव है। तो यहाँ देखिए, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे हम। तो ये 1 यूनिट, ये 2 और ये 3 यूनिट। तो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 3 यूनिट। इसी तरीके से यही चीज इसमें गिवन है कि एक्स, अगर हमें एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे किससे? वाई एक्सिस से। और अगर वाई पॉइंट निकालना है तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कहाँ से? एक्स एक्सिस से। ये एग्जांपल दिया इसी पॉइंट का, पी पॉइंट का, कि ये पॉइंट जो है वो 4 3 इसके कोऑर्डिनेट है और ये 4 यूनिट डिस्टेंस पे है किससे? वाई एक्सिस से। और 3 अगर फाइंड आउट करना है तो एक्स एक्सिस से अबव 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वाड्रेंट। जो कार्टेशियन प्लेन हमने पढ़ा उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। किस तरीके से? यहाँ देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसने इस कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट में? 1 2 3 और 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ ये फिक्स रहेगा कि ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें इसमें क्या देखना होता है कि कोऑर्डिनेट जो है वो किस तरीके से है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए, एक्स जो है, यहाँ हमें बताने कोऑर्डिनेट किस टाइप में होंगे, उनके साइन बताने होते हैं। तो एक्स एक्सिस, यहाँ देखिए इस कोऑर्डिनेट के अंदर, इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव। और वाई एक्सिस भी क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि वाई भी क्या है? अबव द ओरिजिन। और ये जो है वो जीरो के राइट में है। नंबर लाइन सारे क्या है? दोनों पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है? देखिए नंबर लाइन पे -1 -2 -3। एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? नेगेटिव। और वाई क्या है? वाई के नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पे देखेंगे 1 2 3 4, क्या है ये? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वाई क्या है? पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ देखिए एक्स भी क्या है? नेगेटिव और वाई भी क्या है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव। फिर है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट देखे तो एक्स तो क्या है? पॉजिटिव, 1 2 3 4 5। लेकिन वाई जो है वो बिलो द ओरिजिन। यहाँ नंबर कैसे है? -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ x तो क्या रहेगा? पॉजिटिव, लेकिन y क्या आएगा? नेगेटिव। तो इन ये जो साइन है, हमें इनका, इनको ध्यान रखना है अच्छे से। ये माइंड में इमेज क्रिएट करनी है हमें। इसी इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वहां हमसे पूछा जाएगा कि हमें कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा और कोऑर्डिनेट के साइन पूछेंगे कि ये इस क्वाड्रेंट में है तो इसके साइन क्या होंगे। तो अगर हमें ये कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट के अंदर साइन पता है तो हम इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यही गिवन है इसके अंदर कि क्वाड्रेंट कितने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन गिवन है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या है इसके अंदर। फर्स्ट है ओरिजिन। हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिन टर्म क्या है इसके अंदर। क्या थी? जहां दोनों ही एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है और जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या था? ओरिजिन। दूसरा है एब्सिसा। देखिए एब्सिसा वर्ड इंपॉर्टेंट है। किसके लिए एब्सिसा यूज हुआ है? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट के अंदर, जिसको जो हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसका नाम हम क्या देंगे? एब्सिसा। और कोऑर्डिनेट के अंदर वाई पॉइंट का नाम क्या लेते हैं हम? ऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट दोनों में डिफरेंस है। कोऑर्डिनेट के अंदर तो कोऑर्डिनेट में क्या होगा? दोनों ही आएंगे, एक्स और वाई। लेकिन ऑर्डिनेट में सिर्फ टर्म कौन सी यूज होगी? ओनली वाई टर्म। इसके बाद देखिए क्या गिवन है।
इसके बाद है व्हाई लर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं? ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, हर चैप्टर के अंदर हमें पता होना चाहिए। अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका कहाँ यूज है, उसकी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम क्यों पढ़ते हैं? पहला है हेल्प इन लोकेटिंग द, ये सिस्टम हो रहा है। पहला है हेल्प इन लोकेटिंग, हेल्प्स इन लोकेटिंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस। पहला यूज क्या है? अगर स्पेस में हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। दूसरा है फाउंडेशन फॉर एल्जेब्रिक मेथड्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर एल्जेब्रिक मेथड्स की फाउंडेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। थर्ड है यूजफुल इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, नेविगेशन एटसेट्रा। इनके अंदर भी किसका यूज होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इसके साथ ही इंट्रोडक्शन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो कंप्लीट हुआ। अगर ये इंट्रोडक्शन वीडियो आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज में आपको डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छे से करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना। थैंक यू।